नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक मालूमाती वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं तो ईसा बिन मरियम ने आना है या नहीं? जैसा कि आपने सुना है, अब इनका मौक़िफ़ देखें। तो अब हालात ये हैं कि ख़त्म नबुव्वत का टॉपिक ज़्यादा देर नहीं चलेगा। 1 मिनट में वो आएंगे और अपनी वारदात दिखाएंगे। और लोगों, अगर मिर्ज़इयों से बात करनी पड़े तो इजराए नबुव्वत को बर्बाद नहीं करनी, ख़त्मे नबुव्वत को बर्बाद नहीं करनी। जैसा कि आपने ये सुन लिया है कि एक नहीं बेशुमार लोग और इनके हर जो बड़े तबके के उलमा हजरात हैं वो अब आपको इस बात से रोकेंगे कि अहमदियों के साथ कुरान करीम से गुफ्तगू और ख़ास कर जिस मसले को बुनियाद बना के अहमदियों के ख़िलाफ़ फितना फसाद खड़ा किया जाता है, उसी के बारे में गुफ्तगू करने से आपको रोका जा रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात तो सबसे पहले इनसे पूछनी चाहिए कि क्यों, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से रोका जाता है। सबसे पहले तो कुरान करीम जो खुदा ताला की तरफ से नाजिल करता है वो इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। नाज़रीन, आपने ये कुरान करीम की आयत मुबारका की तिलावत सुनी भी है। इसमें अल्लाह ताला यही फरमाता है कि ए बनी आदम जब आएँ, आपके सामने जो स्क्रीन पे तर्जुमा है ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ए बनी आदम जब आएँ, जो कि ज़रूर आएंगे तुम्हारे पास रसूल जो तुम ही में से होंगे, तुम पर पढ़कर सुनाएंगे तुम्हें मेरी आयत, और जो शख्स तकवा इख्तियार करेगा और इस्लाह करेगा अपनी, सो ना किसी किस्म का खौफ होगा उनके लिए और ना वो कभी गमगीन होंगे। और जो लोग अल्लाह की आयत को झुटलाएंगे और तकब्बुर करेंगे, इनके मानने से इनकार करेंगे, वही लोग हैं अहले दोज़ख जो इसमें हमेशा रहेंगे। नाज़रीन, ये वो वजह है, वजूहात में से एक वो वजह है कि कुरान करीम जो इंसान की रहनुमाई के लिए है और हदायत है मुत्तकियों के लिए, और ऐसी राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है, और जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला फरमा दिया है कि फ़ैसला करो अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक। और जो लोग अल्लाह और के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, वही लोग काफिर, फासिक और जालिम हैं, जैसा कि कुरान करीम ने इरशाद फरमाया। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ये 7वां रुकू है सूरह माइदा का। और फिर फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। जो अल्लाह के उतारे हुए कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो मुशरिक हैं। अल्लाह के हुक्म को छोड़ के किसी और के हुक्म पर फैसला कर रहे हो, इससे बड़ा शिर्क क्या होगा। और तीसरी मर्तबा फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। वही तो फासिक हैं, फाजिर हैं, वही तो सरकश हैं, वही तो बागी हैं, वही तो गद्दार हैं अल्लाह के, जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते। अब इन 3 आयतों के रूह से समझ लीजिए हम कहां खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि कुरान करीम ने इस बात के वाज़ेह सबूत पेश कर दिया है कि खुदा ताला बनी आदम को हुक्म दे रहा है कि जब भी आएँ, और जो कि ज़रूर आएंगे, और ये खिताब खुदा ताला और ये कलाम खुदा ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उनकी उम्मत की रहनुमाई के लिए कर रहा है। उम्मीद है आप कुरान करीम की आयत और वाज़ेह अहकामात के होते हुए कुरान करीम की आयत को नहीं झुटलाएंगे और तकब्बुर नहीं करेंगे, ताकि आप उन लोगों में से ना हों जो अहले दोज़ख हैं। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।